ठीक है, अगला टॉपिक लिखिएगा, निकालिए केमिस्ट्री। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3 है ना। स्टार देख लिखिएगा, सोना का मिश्र धातु। जल्दी सोना का मिश्र धातु लिख के डाल दीजिए। यहाँ तक कैप्चर हो रहा है क्या? है, उसमें है, तनी आधा कट रहा है। अच्छा, चलिए देखिए, पहले इसको समझते हैं। सोना का मिश्र धातु अभी समझना है। सोना के बारे में आप लोग जानते हैं, सुनेगा। क्या शुद्ध सोना का आभूषण बन सकता है? बोलिए, शुद्ध सोना का आभूषण बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि शुद्ध सोना क्या होता है? बहुत ही मुलायम होता है। अब मुलायम शुद्ध सोना अगर मुलायम होता है तो मुलायम चीजों का आभूषण बनाना वहां पे संभव नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर उससे बनाने की प्रयास किया जाएगा तो वह उतना मजबूती प्रदान नहीं करेगा जितना होना चाहिए। मोबाइल ले जाना है, 2 मिनट आप वेट कर लीजिए, ठीक है ना। 2 मिनट बैठिए उसी जगह, कोई बात नहीं, बैठिए। कहाँ से? नहीं, 2-3 मिनट 5 मिनट बैठो ना, बस ये टॉपिक खत्म करेंगे, ले लेना। सुनिएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोना का मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है। तो अभी बोले आपको, शुद्ध सोना जो होता है क्या होता है? शुद्ध सोना मुलायम होता है, जिसका आभूषण बनाना संभव नहीं है, इसलिए सोना का आभूषण बनाने के लिए उसे मिश्र धातु में परिवर्तित किया जाता है। तो मिश्र धातु में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अब वहां आभूषण कितने कैरेट का बन रहा है, इस चीज पे निर्भर है। यदि आभूषण अगर बनाना है 22 कैरेट का, तो शुद्ध सोना उसमें कितना दिया जाएगा? मतलब सोना कितना रहेगा? 22 भाग, और 2 भाग क्या चीज रहेगा? कोई और मिश्र धातु रहेगा, जैसे मान लेते हैं चांदी हुआ, तांबा हुआ, इसको मिश्रित कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए अगर 22 कैरेट का आभूषण बनेगा तो उसमें सोना की मात्रा कितनी? 22 भाग, और चांदी की मात्रा या उसमें तांबा की मात्रा कितनी? 2 भाग रहती है। और इस प्रकार से 22 कैरेट का सोना बन जाता है, और 22 कैरेट के सोना से तब क्या तैयार होता है? आभूषण। तो सिंपल याद रखिए, सोना को मजबूती प्रदान करने के लिए, आभूषण बनाने के लिए सोना का क्या तक तैयार किया जाता है? मिश्र धातु तैयार किया जाता है। अब यदि हम बात करेंगे, सुनेगा, सोना का मिश्र धातु तैयार कर लिए, क्या लगता है सोना के साथ स्कैम होता है? अभी जैसे आप बात किए, तनी इस पे बात कर लेते हैं सामाजिक आधार पे। आप लोग जैसे आप दुकान में जाते हैं, आपकी मम्मी पापा जाते होंगे, दीदी भैया कोई जाते होंगे, क्या सोना खरीदने जाते हैं? तो कहते होंगे हम 24 कैरेट का सोना लाए। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का सोना लाए। अब अगर कहते हैं वो 24 कैरेट, तो बताओ क्या संभव है 24 कैरेट के सोना से आभूषण बनना? नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कोई दुकानदार 24 कैरेट का सोना बोलकर 24 कैरेट का दाम ले लेते, क्या उसके साथ स्कैम किया? तो स्कैम कर लिया। कैसे किया? तो इस चीज को समझिए थोड़ा। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है जो मुलायम होता है, जिससे आभूषण बनना संभव नहीं है, इसलिए उसमें 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है? तांबा या चांदी। अगर 20 कैरेट का अगर बनाया जाएगा आभूषण, 20 कैरेट के सोना से बनाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा? हाँ, 4 भाग, 4% ना, प्रतिशत के कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। चलिए उसके लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तन बता ही देते स्कैम कैसे होता है। अच्छा हुआ बीच में आप प्रतिशत बोले, तो नया चीज जान जाइएगा। सुनेगा, आप लोग जानते होंगे आभूषण खरीदने के लिए अगर कोई गया, तो मान लेते हैं 22 कैरेट का लिया। अब 22 कैरेट का लिया और 24 कैरेट का अब बोल कर अगर दाम लिया, दोनों में क्या फर्क होगा? अगर मान लेते हैं 60,000 रुपये, गाँव घर में क्या कहता है? भरी। अब मान लेते हैं 24 कैरेट का सोना कितना? 1 भरी कोई खरीदा। कितना भरी? 1 भरी खरीदा, जिसमें 10 ग्राम होता है। 1 भरी में कितना ग्राम? 10 ग्राम। समझिएगा, 10 ग्राम अगर यदि सोना कोई व्यक्ति 60,000 में खरीदा, लेकिन वह दिया कितना कैरेट का? 24 कैरेट ना बोल के कितना कैरेट दिया? 22 कैरेट दिया। तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। अब इस चीज के लिए हम थोड़ा यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उसमें सोना कितना है, सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। कितना कैरेट का लेगा? 22 कैरेट। टोटल कितना कैरेट का होता है सोना शुद्ध? 24 कैरेट। 22 कैरेट सोना का मतलब क्या है? खरीद हो रही है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अब इस कितना प्रतिशत ये हुआ, तो इसको निकालने के लिए 100 से क्या कीजिए? गुना कीजिए। जैसे हम निकाल के देखते हैं,
22 भागा 24, उसके बाद गुना कितना से कर देंगे 100 से कर देंगे, तो ये आ गया 91.66 करके, इतना आएगा। यानी आप लोग सुने भी हो गए गांव घर में महिलाएं ज्यादा बोलती होगी 916 सोना, कैसा बोलती है, यही समझो 916 जो बोलती है वह क्या है 22 कैरेट का। अब 22 कैरेट गया तो सोना आभूषण में अगर देखेंगे, आभूषण के रूप में देखेंगे तो सबसे बेहतर और उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। अब इसका मान लेते हैं उसमें सोना का प्रतिशत कितना, मात्र 91%। कितना प्रतिशत 91.66, इसको 92 समझ सकते हो, लेकिन मान लो 91, एक्यूरेट अभी करके चलते हैं। इसका अगर 60,000 के हिसाब से देखते हैं दाम क्या होता है, अगर 60,000 के, इसमें ए से निकाल लीजिए, इसमें कितना से गुना कर दीजिए 60,000 से गुना कर दीजिए, उसके बाद फिर जितना से भाग दे 100 से भाग दे दीजिए, क्योंकि वो परसेंट में, परसेंट हटाने के लिए क्या करना है 100 से भाग दे देना। अगर 100 से भाग दे देते हैं, देखिए 55,000 दाम निकल गया। कितना निकल गया 55,000। तो बताइए जो 60,000 में सोना लिया गया उसका दाम कितना निकल गया 55,000। तो 55,000 तो नहीं होगा क्योंकि ज्यादा भी होगा, 2 भाग उसमें चांदी दिया गया होगा, तो चांदी अगर 2 भाग दिया गया चांदी का भी दाम होगा। अब चांदी अगर देखते हैं अगर 2 भाग कितना प्रतिशत होता है, चांदी का दाम निकाल के आप लोग को बताते हैं। ऐसे करके निकालिएगा, कभी जाइएगा माता पिता भी जाए तो अगर दाम आपको एक्यूरेट निकालना है कितना भी, अगर 22 कैरेट निकालना है, 20 कैरेट निकालना है, 28 कैरेट निकालना है, सब पे भी हम थोड़ा बात कर देते हैं। 2 भाग क्या था चांदी, चांदी 2 भाग था तो 2, उसके बाद कितना भाग में टोटल कितना 24। अब ये उसके बाद गुना करेंगे 100 से, तो ये लगभग मान लेते हैं 8.33। अभी देखे थे कितना के आसपास गया था 91.66 है, तो 8.33 के आसपास, मतलब दोनों मिलकर 100% होना चाहिए। अब ये 8 समथिंग के आसपास आया। इसको भी अगर मान लेते हैं चांदी का दाम अभी कितना होगा 1,000 रुपये, तभी तक सोना का भी दाम तो बहुत ज्यादा होगा, तो 1 लाख रुपए। अब तो 1 लाख हिसाब से अगर निकालेंगे तो इसका दाम तो 55 नहीं, तब 1 लाख हिसाब से अगर इसका करेंगे ये कितना हो जाएगा 91%, यानी लगभग 91,666 रुपया हो जाएगा, 91,666 रुपया के आसपास आ जाएगा। अब बताइए इतना दाम, मतलब 1 लाख के सामान का दाम कितना लगभग 91,500 यानी 92,000 के आसपास आया। अब कितना हजार रुपये बोले 1,000 रुपये भरी क्या है चांदी, और चांदी मात्र हुआ उसमें 8%, इसको कितना से गुना कर देते हैं, चलिए वही 1,000 से गुना करते हैं। उसका अगर दाम देखते हैं मात्र 8% है, 1,000 रुपया है, तो उसका दाम कितना 83 रुपया के आसपास आया। 2 भाग जो चांदी था उसका दाम कितना आया 83 रुपया। और हो सकता है सुनार जो बनाया है डिजाइन क्या उसका मेकिंग चार्ज जोड़े, तो मेकिंग चार्ज 1% 2% जो भी अगर जोड़ ले, मान लेते हैं अगर उसमें अगर मेकिंग चार्ज 3% जोड़ लिया तो 1 लाख का 3% कितना हुआ 3,000 रुपया। 3,000 रुपया इसमें और ऐड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए कुल मिलाकर इसका दाम अगर जोड़ेंगे तो कितना जा रहा है, उसके बाद हो जाएगा 7 और उसके बाद 4 और ये 9, लगभग 95,000 के आसपास जाएगा। कितना हजार 95। लेकिन अगर आपसे 24 कैरेट बोलकर 1 लाख रुपए भरी लिया जाए, ऊपर से एक्स्ट्रा मेकिंग चार्ज अगर जोड़ के लिया जाए तो कहीं न कहीं वो 1 लाख प्लस चल जाएगा। अब 1 लाख प्लस चल जाएगा तो बताइए क्या सुनार इस प्रकार से भी स्कैम करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोग याद रखेगा, सिर्फ सोना का मिश्र धातु टॉपिक पढ़ के एग्जाम सिर्फ देने के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या सामाजिक स्तर पर आप जागरूक बनिए और होशियार बनिए, कोई आपको ठगे नहीं, इस चीज के लिए भी टॉपिक बहुत जरूरी है, तो ध्यान रहेगा ये बात। अब मान लेते हैं जैसे 18 कैरेट का, 18 कैरेट आप लोग सुनते हैं गांव घर में शादी ब्याह होता है तो अंगूठी बनता है, क्या बनता है, तो अधिकतर अंगूठियां बनती है कितना 18 कैरेट का। अब 18 कैरेट पे यदि हम चर्चा करेंगे, 18 भागा कितना 24 और गुना अगर 100 करते हैं कितना प्रतिशत सोना है, देखते हैं 6 से कट रहा है ना, 6 का 18 6 चौके 24, 4 से काटेंगे 25, 25 कितना प्रतिशत 75%। कितना प्रतिशत मात्र 75%, मतलब समझ जाइए 1 लाख का जो सोना है 10 ग्राम उसका दाम कितना 75% निकालेंगे तो कितना होगा मात्र 75,000 आएगा। कितना आएगा 75। और मान लेते हैं 25% क्या दे रहा है चांदी, तो 25% चांदी दे रहा है, 1,000 का चांदी आता है 1 भरी यानी 10 ग्राम क्या आता है। अब 10 ग्राम अगर आ गया कितना का 1,000 का, अगर मान लेते हैं उसमें से 75% का दाम निकालेंगे 250 होगा। कितना हुआ
250 रुपया, यानी 75,000, और उसमें कितना 250 रुपया। अब मेकिंग चार्ज वही 3% 4% जो भी ले, अगर मान लेते हैं 3% ही ले, टोटल दाम कितना, अगर मान लेते 1,000 रुपये भरी है, उसका 3% के हिसाब से ऐसे ही जोड़े तो 3,000 रुपया, 3,000 जोड़ के अगर मान लेते 4,000 जोड़ के कितना के आसपास जाएगा, 80,000 के आसपास से। कितना जाएगा, 80,000। अगर उसको कितना कैरेट, 18 कैरेट के बदले 20 कैरेट 22 कैरेट या कितना कहते हैं 24 कैरेट का दाम जोड़ लिया जाए, तो क्या उसके साथ घोटाला होगा। तो याद रखिए, विश्वसनीय जो दुकानदार होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन जो कहीं न कहीं दूर होते हैं, नई जगह पे जाकर खरीदोगे, मार्केट में खरीदोगे, अचानक कहीं भी स्कैम हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। और सोना की शुद्धता मापने के लिए हॉलमार्का का प्रयोग होता है। हॉलमार्का, उसी में आप लोग सुनते होंगे हॉलमार्का का प्रयोग होता है, जो आगे बताएंगे, इकोनॉमिक्स चलेगा तो उसमें बताएंगे, ठीक है ना। एक मार्क क्या होता है, हॉलमार्क क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, आप लोग गांव घर में ये भी सुनेंगे कि 75% की तो यही 750। आप सुने कभी कि 750 वाला सोना डुप्लीकेट हुई? डुप्लीकेट नहीं होता है, बल्कि उसमें सोना की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन जो बोलता है 916, उसमें सोना की मात्रा सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है आभूषण के मामले में। ये चीज समझ में आया। अभी जो बोले स्कैम की बात बोले, स्कैम एक और तरीका से होता है। आपके गांव घर में कभी सोना साफ करने के लिए आया है? सोना साफ करने के लिए राह चलते व्यक्ति आएगा, बाइकर से आएगा, ठीक, कहेगा सोना हम फ्री में साफ कर देते हैं, ठीक, उस पर जंग लग गया है, मल जमा हो गया, उसको हम साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। क्या ऐसा करने के लिए आया है? अगर आया है या नहीं आया है? अगर ऐसा अगर आया होगा, सोचिए स्कैम करके गया। कैसे स्कैम कर गया? तो आपको एक टॉपिक कभी पढ़ाए हैं, ठीक, अध्याय 2 मगर याद होगा आप लोग को, अम्लराज। क्या बताएं? कोई बताना चाहोगे अम्लराज किसे कहते हैं? बताना चाहोगे? ठीक है, उधर माइक तन जो बताना चाहोगे खड़ा हो जाओ। अम्लराज किसे कहते हैं? कौन बताना चाहोगे? चलो बताओ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिखाओ। सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बैठ जाओ, धन्यवाद। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस और क्या, HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रण जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज। लेकिन आयतन का ध्यान इसमें रखा जाता है अम्लराज बनाने के लिए। तो HCl का कितना भाग, 3 भाग, और HNO3 का 1 भाग, ये दोनों मिलाकर क्या बना लिया जाता है, अम्लराज। अब ये अम्लराज होता है, इसी को हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। तो वह जो सोना साफ करने के लिए आता है, सोना साफ करने वाले व्यक्ति अपने साथ वह जो पानी लाता है, पानी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अम्लराज होता है। क्या होता है, अम्लराज होता है। अब ये अम्लराज रहेगा। अब अम्लराज के अंदर क्या करता है, आपका सोना अगर मान लेते हैं आपकी मम्मी साफ करा रही है, या कोई व्यक्ति है जो सोना क्या क्लीन करवा रहा है, उसको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, वह आराम से वह जो आता है सोना साफ करने वाला, आराम से लोगों को ठगी कर लेता है। कैसे? क्योंकि सोना को लेकर क्या करता है, 2 4 5 बार उसमें वो अम्लराज के अंदर क्या चलाता है। और आप लोग को पता है अम्लराज क्या होता है, संक्षारक का भूमिका निभाता है। वह क्या करता है, सोना को कुछ गला लेता है। अब बताइए, किसी के पास 10 ग्राम सोना है, 10 ग्राम का एक सोना है, एक भरी सोना है, और सोना को क्लीन करने के लिए दिया। और कल्पना मात्र कीजिए 10 ग्राम में इसका जो है मात्र 10 ग्राम में 0.1 भी नहीं, बल्कि 0.05 ग्राम, 1 ग्राम का भी अगर आधा भाग अगर क्या क्या गला लिया, तो सोच के देखिए, टोटल 1 ग्राम का दाम 10,000, 0.05 ग्राम अगर गला लिया तो उसका दाम 5,000। बताइए, 5,000 रुपया तो मिनटों में लेकर चला गया। और आदमी ठगी इसी प्रकार से होता है। एक बार सुनने के लिए मिला था, गांव में ही ऐसे ही साफ करने के लिए आया था, और एक महिला बोली कि हमर साफ कर दीजिए। देखा वो साफ बहुत अच्छा कर दिया, तो बोली कि हमर गोतनियों, गोतनी समझते हो ना, सबको पता होगा, मम्मी होगी आपकी मम्मी, आपकी चाची होगी आपकी मम्मी की गोतनी। तो वो कहा कि हमर गोतनियों सोना ककरो गंदा गए, बोला आवे ओकरो साफ कराई लियो, ओकरो साफ कर दियो। अब वो जाती है, जब तक बुलाने के लिए, तब तक पता चलता है सोनो लेकर गायब हो गया। और ये घटना लगभग मान लेते 5-6 महीना पहले एक बच्चा कहा था ऐसा हुआ है। तो ऐसा अक्सर होते रहता है। रणधीर, तू भी एक बार बताया था तुम्हारी टोला में भी कुछ हुआ था, याद है? चलो ठीक। तो इस पर सुनिएगा, तो इस प्रकार से इस चीजों से बचने के लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी सतर्कता जरूरी है। तो शुद्ध सोना जब भी आप खरीदने, मतलब मार्केट में सोना जब भी खरीदने जाइए, तो इस चीज का ध्यान रखिए, उसको कहिए ठीक से मापन करने के लिए। हॉलमार्क क्या होता है, इसको इसके बारे में बता देंगे, तो चीज को बढ़िया से समझिएगा। अभी विभिन्न प्रकार कंपनियां आ गई जो कहीं के ठगी करता है, तो ध्यान से सावधानी पूर्वक। समझ में आया? तो फिर से एक बार शॉर्ट में, स्पीड में, सोना क्या है,
मतलब शुद्ध सोना तो मुलायम होता है, इसलिए सोना से आभूषण बनाने के लिए, उस मुलायमता को कम करने के लिए, कठोरता प्रदान करने के लिए उसका क्या तैयार किया जाता है? मिश्र धातु तैयार किया जाता है। मिश्र धातु तैयार करने के लिए शुद्ध सोना में क्या मिलाया जाता है? या तो चांदी या तो तांबा। तांबा मिलाकर उसे मिश्र धातु में परिवर्तित कर लिया जाता है। उसकी मात्रा फिक्स नहीं कितना मिलाया जाएगा, वो डिपेंड करता है कितना कैरेट का है। अगर कोई कहेगा 20 कैरेट का सोना चर्चा करेगा तो बताइए क्या होगा? तो 20 भाग होगा क्या? सोना, और 4 भाग क्या होगा? या तो चांदी या तो तांबा। समझ गए ना? चलिए ठीक, इस पे चर्चा करते, इसका और गुण लिखाते। अब बाकी ऑनलाइन वाले देख सकते, इतना समझदारी के लिए यही काफी है।